ये वीडियो आपको गाइड करेगी इस चीज़ का इंतखाब करने में कि आपको किस वक्त कितने एम्पेयर का चार्जर ख़रीदना है और उसके वोल्ट और एम्पेयर कितने होने चाहिए। मिसाल के तौर पर इन लिमिटेड क्वांटिटी जो नज़र आ रही है उनमें सबसे पहले की बात करें तो ये चार्जर के ऊपर लिखा हुआ है 54 वोल्ट 54.6 वोल्ट और 3.3 एम्पेयर। ठीक है, तो अब ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आप 48 वोल्ट की लिथियम आयन की बैटरी बनाएं। याद रखिएगा कि लिथियम आयन की 48 वोल्ट की बैटरी इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक को हाइब्रिड बनाने पर 48 वोल्ट की बनाई जाती है। तो उसके लिए आपने अगर सपोज़ कर लें कि 12 या 15 एम्पेयर तक की बैटरी बनाई हुई है तो उसको 3 एम्पेयर के साथ चार्ज करेंगे। याद ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि 13S लिथियम आयन में 13 सीरीज़ के साथ ये चार्जर बनता है। अगर आपकी बैटरी आपको चाहिए कि कम से कम एम्पेयर के साथ चार्ज किया करें, मैं नॉर्मली कहता होता हूँ जितने एम्पेयर की बैटरी है उसको 5 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो कहता है 10 पे डिवाइड करें। मतलब ये कि 20 एम्पेयर की बैटरी है तो उसको 10 पे डिवाइड करें तो 2 एम्पेयर बनता है। लेकिन हम लोग जो हैं जल्दबाजी के आदी हैं, हम फास्ट चार्जिंग के आदी हैं, चाहे फ़ोन की बात करें कि चाहे अपनी बैटरीज़ की बात करें। लिथियम आयन जो है उसमें 3 एम्पेयर का चार्जर के बजाय फिर आप चले जाएंगे 5 एम्पेयर की तरफ। तो यही देखें 54.6 वोल्ट में 5 एम्पेयर का चार्जर भी मौजूद है। तो 5 एम्पेयर का चार्जर जो है उसको जल्दी चार्ज कर लेगा। अगर आपकी बैटरी 25 या 30 एम्पेयर तक की है तो 5 एम्पेयर के चार्जर के साथ आप उसको चार्ज कर लेंगे। इसकी तमाम तर स्पेसिफिकेशंस इसके ऊपर नॉर्मली लिखी हुई होती हैं और मैं कैटलॉग में ऑलरेडी ये लगा भी चुका हूँ। एक दो वैरायटीज़ नई आई थी तो उसकी खातिर मैंने सोचा पुरानों को भी यहाँ पर इकट्ठे रख लें। बाकी का सामान जो है इन एक एक पीस मैंने निकाल कर रखा है टाइम की बचत के लिए, अपनी टाइम की बचत के लिए। तो ये हो गया इसका दूसरा साइड, जिसमें एलईडी इंडिकेटर अपना कलर बदलेगा, यहाँ से फ़ैन ऑन हो जाएगा जो ही चार्जिंग स्टार्ट होती है एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका 54.6 वोल्ट यानी कि 48 वोल्ट की बैटरी बनाने पर 3 एम्पेयर का चार्जर और इसी तरह 5 एम्पेयर का चार्जर। 3 एम्पेयर की भी एक नज़र शक्ल देख लें कि उसकी भी इसी तरह। ये आपको याद होगा कि मैं चार्जर्स बाय मोहम्मद मुजम्मिल के नाम से कई वीडियोस बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने मॉडिफाइड चार्जर्स के नाम से कुछ चार्जर्स दिखाए थे। ये मॉडिफाइड वाले नहीं हैं, ये चाइना के ही हैं बने हुए। ठीक है, इसकी फिनिशिंग से ही आपको अंदाज़ा हो जाता होगा। इसकी केबल देख लें और इसके ये साइड फ़ैन वाली, ये उल्टा साइड जिस पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये सीधा साइड जहाँ पर एक एलईडी अपना कलर चेंज करेगा और आपको इसका फुल चार्ज होने का पता चल जाएगा। तो लिथियम आयन में 13S पर जब आप बैटरी बनाएंगे 48 वोल्ट बन जाएगी तो उसका 3 एम्पेयर चार्जर भी मौजूद है, उसका 5 एम्पेयर चार्जर भी मौजूद है वीडियो के थंबनेल में भी, जबकि इस वक्त भी आपको इनकी प्राइसेस गुजरती हुई नज़र आ रही होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएं कि लिथियम आयन में मैं फिर ज़ोर देकर बता रहा हूँ कि लिथियम आयन में ही 60 वोल्ट की जब आप बैटरी बनाते हैं तो 16 सीरीज़ डालते हैं। ठीक है, मैं 16 सीरीज़ का चार्जर आपको बता रहा हूँ। जो लोग 17S के साथ बैटरी बनाते हैं उनका चार्जर की बात नहीं कर रहा। तो 16S में जब आप लिथियम आयन की बैटरी बनाते हैं तो वो 67.2 वोल्ट पर जाकर फुल चार्ज हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तो आपको ये चार्जर चाहिए होता है, जिसके ऊपर नोट कर लें 67.2 वोल्ट लिखा हुआ है। तो अगर आपकी बैटरी 20 एम्पेयर है, 25 एम्पेयर है, 30 एम्पेयर है तो आपको 5 एम्पेयर का चार्जर काफ़ी है अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये उसकी तमाम तर उल्टी और सीधी साइड भी एक नज़र देख लें। हालांकि इसके ऊपर ये देख लें, इसकी शेप जो है उससे थोड़ी डिफरेंट है बहरहाल। और ये इसका उल्टा साइड जिस पे इसका तमाम तर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। अच्छा, अब ये इसकी एक साइड और ये इसकी फ़ैन वाली साइड हो गई। ठीक है, इसकी केबल को एक नज़र डाल लें कि ये भी पता चल जाए कि ये कैसे कनेक्ट होगा। ये है इसका फीमेल्स जैक। ठीक है, ये इसका फ़ीमेल है। इसका मेल जो होता है वो आपके बैटरी बॉक्स के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ होता है। तो ये है जी 67.2 वोल्ट यानी कि 67 वोल्ट। तो ये लिथियम आयन का 60 वोल्ट कहलाता है।
उसमें 5 एम्पेयर। और अगर आपको बजाय 5 एम्पेयर के ज़्यादा एम्पेयर्स के साथ चार्ज करना है तो फिर आपको आना पड़ता है 67.2 वोल्ट में 8 एम्पेयर की तरफ। वैसे तो 10 एम्पेयर भी होता है, मेटल बॉक्स के अंदर होता है वो, लेकिन ये कि मैंने फ़िलहाल 5 और 8 एम्पेयर ही अपने पास रखे हैं, ताकि जिनको भी मैं रिकमेंड करूं वो मैं स्लो चार्जिंग ही रिकमेंड करता हूं। मैं कभी भी फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता कि आपने 30 एम्पेयर की बैटरी बनाई हुई और 10 एम्पेयर का चार्जर लगाया हुआ है। तो बहरहाल ये इसका एक पोर्शन, ये यहाँ पर रेड और ग्रीन लिखा भी हुआ है, एलईडी इसके अंदर जलते हैं। और ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन, ये इसका फ़ैन वाला साइड, ये इसका दूसरा साइड अपोजिट, जबकि इसकी चार्जिंग पोर्ट की शक्ल वही है जैसे आपको ऑलरेडी दिखाई है, ये फीमेल पोर्ट है। अच्छा, ये हो गया जी लिथियम आयन का। अब बाज़ लोग लिथियम आयन के बजाय लिथियम आयरन फास्फेट में बैटरी बनाते हैं 60 वोल्ट की। तो लिथियम आयन का 60 वोल्ट का चार्जर लिथियम आयरन फास्फेट के 60 वोल्ट को नहीं लगता होता। वो क्यों? वो इसलिए कि लिथियम आयन में 16 सीरीज़ डालने से 60 वोल्ट पूरे हो जाते हैं, जबकि लिथियम आयरन फास्फेट में आपको 20 सीरीज़ जोड़ने से आपका 60 वोल्ट पूरा होता है। और अक्सर आप अगर मेरी रेगुलर वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा। तो जिस वक्त आप 20S यानी 20 सीरीज़ में लिथियम आयरन फास्फेट के सेल जोड़ते हो तो आपकी वोल्टेज बनती है 73 वोल्ट। तो लिथियम आयरन फास्फेट का 60 वोल्ट जो है वो 73 वोल्ट के ऊपर फुल चार्ज हो जाता है। और इस वक्त जो मैं चार्जर खोलने लगा हूँ वो 5 एम्पेयर के रेट से चार्ज करेगा। हर वक्त 5 एम्पेयर नहीं देगा, ये बात भी मैं अक्सर बताता रहता हूँ कस्टमर्स को जो मेरे साथ व्हाट्सएप चैटिंग के ज़रिए राब्ते में रहा करते हैं। मालूमात की हद तक सही, ज़रूरी नहीं कि ख़रीद व फ़रोख्त करेंगे तब भी आप राब्ता करेंगे। मालूमात की हद तक तो अच्छा है ना कि इंसान मार्केट में जब भी किसी से डील करे तो एटलीस्ट उसको मालूमात तो हों। तो ये लिथियम आयरन फास्फेट का 60 वोल्ट का चार्जर है। बेशक इसके ऊपर लिखा हुआ लिथियम आयन है, लेकिन वोल्टेज के एतबार से ये लिथियम आयरन फास्फेट का। चाइना में लिथियम आयन ही लिखा जाता है फास्फेट के ऊपर भी। ये चार्जिंग पोर्ट की शक्ल उल्टा साइड पे ये देख लें, ये इसका डिस्क्रिप्शन देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा। 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है मेरे ख़्याल में, हाँ। बहरहाल ये है 73 वोल्ट यानी लिथियम आयरन फास्फेट का 60 वोल्ट। ये लिथियम आयन का 60 वोल्ट के चार्जर्स हैं और ये लिथियम आयरन फास्फेट के 60 वोल्ट के चार्जर्स हैं। अब आपने अगर सपोज़ हैं बहुत सारे लोग जो कि 45-50 एम्पेयर की भी बैटरी बना लेते हैं, तो फिर उनको 5 एम्पेयर का सूट नहीं करता। उनको फास्ट चार्जिंग अगर करनी होती है तो वो बड़े एम्पेयर्स के साथ तो 8 या 10 एम्पेयर चाहिए होता है। तो 8 एम्पेयर का चार्जर भी 73 वोल्ट में, फास्फेट का 60 वोल्ट है और वो बन जाता है 73 वोल्ट आउटपुट देता है। 8 एम्पेयर के रेट से चार्जिंग करता है। जब बैटरी ऊपर जाना शुरू हो जाए यानी बैटरी के वोल्टेज ज्यों ऊपर जाते हैं साथ ही इसके एम्पेयर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका 8 एम्पेयर का चार्जर का एक और लुक होगा, ये देख लें। ठीक है, इसके एलईडीज़ वगैरह, इसमें जो जो फंक्शन है जैसे एंटी रिवर्स फंक्शन ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर आप उल्टा लगा भी देंगे तो ये प्रोटेक्शन इसमें मौजूद है। ऑटोमेटिक पावर ऑफ यानी फुल चार्ज होने पर ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा। मैंने आपको ग़ालिबन पहले भी अभी वीडियो के शुरू में बता भी दिया कि जब आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे और बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत होगी तब इसका फ़ैन भी ऑन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये ऑन नहीं होगा। अच्छा, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा गर्म होने की सूरत में ये प्रोटेक्शन भी इसमें मौजूद है। ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन तो होती है, होनी भी चाहिए। अच्छा, ये इसके तमाम तर डिस्क्रिप्शन 60 वोल्ट 8 एम्पेयर 2026 की मैन्युफैक्चरिंग और इनपुट की वोल्टेज 180 वोल्ट से 250 वोल्ट तक दे सकते हैं। आउटपुट नहीं निकालेगा 73 वोल्ट से 8 एम्पेयर। अच्छा, और उसमें फ्लक्चुएशन भी 0.2 एम्पेयर की दी हुई है। अच्छा, ये इसका उल्टा साइड, ये इसका फ़ैन वाला साइड हो गया। और ये है जी आपका लिथियम आयरन फास्फेट की 60 वोल्ट की बैटरी बनाने पर चार्जर। मैं यहाँ पर बात करते करते आखिरी चार्जर के बारे में बताऊँ, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि 60 वोल्ट में सिर्फ लिथियम आयन का
और लिथियम आयरन फास्फेट का नहीं होता। अगर आप 5 ड्राई बैटरीज को लेकर आपकी बाइक में लगी हुई है ना, तो उनका चार्जर फिर इनसे भी डिफरेंट होगा। वो फिर ना 67 होगा ना 73 वोल्ट होगा, वो उसकी वोल्टेज फिर उससे भी थोड़ा सा ऊपर होगी, क्योंकि 60 वोल्ट में जो ड्राई बैटरीज़ हैं या ग्राफीन बैटरीज़ हैं, उनका जेल बैटरीज़ हैं, उनकी वोल्टेज इनसे भी ज़्यादा होती है। फिर वो आप जिससे भी बात करेंगे तो आप उससे ये कहेंगे कि भाई मेरे पास ये वाली बैटरीज़ हैं, इतने वोल्ट की हैं, अब इसका चार्जर दे दो, तो वो ही आपको वो सही प्रॉपर चार्जर दे पाएगा। अदरवाइज़ आपकी फास्फेट की बैटरी है तो ये काम नहीं करता, लिथियम आयन की बनाई है तो वो वाला काम नहीं करता, और अगर इनमें से किसी की भी बनाई है और जेल वाली बैटरी का चार्जर लगाए हुआ है तो भी आपके लिए मसला बनेगा। प्रॉपर वोल्टेज होनी चाहिए। हर वोल्टेज का चार्जर हर वोल्टेज की बैटरी को नहीं लगता होता। तो मैं आता हूँ अपनी आखिरी चार्जर के ऊपर। ये चार्जर जो है जब आप 72 वोल्ट की लिथियम आयन की बैटरी बनाते हैं, सुनिएगा तवज्जो से, जब आप 72 वोल्ट की लिथियम आयन से बैटरी बनाते हैं तो 20S यानी 20 सीरीज़ बनाते हैं तो ही 72 वोल्ट पूरे हो जाते हैं, और वो फुल चार्ज होकर 84 वोल्ट पर जाता है। तो आपको 84 वोल्ट देने वाला कोई चार्जर चाहिए होता है, तो ये वो है। ये किसका है? लिथियम आयन का 72 वोल्ट है, जो कि फुल चार्ज होकर 84 वोल्ट पर आता है, 5 एम्पेयर के रेट से चार्ज करता है। इसकी भी तमाम तर जो शक्ल है बाकी चार्जर्स जैसी है, किसी और कंपनी का है तो इसलिए उसके ऊपर नाम अपना ब्रांड का लोगो प्रिंट हुआ है। लुक वाइज फ़ैन उल्टा साइड, फ़ैन वाला साइड, ये इसका टोटल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग वही ब्रांड नया है, 2026 की ही मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये था जी तमाम तर चार्जर्स की तफसील, उन आप कैसे मार्केट से ख़रीदेंगे और कितने एम्पेयर का आप ख़रीदेंगे, और मौजूदा टाइम में जो मेरे पास मौजूद थे ये वो वाले थे। 48 वोल्ट की बैटरी लिथियम आयन की बनाएं, 48 वोल्ट की 60 वोल्ट की लिथियम आयन से बनाएं, इसके अलावा 60 वोल्ट में लिथियम आयरन फास्फेट से बनाएं, या 72 वोल्ट में लिथियम आयन की बनाएं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो मेरी YouTube के ऊपर आपने लिखना है चार्जर्स ही चार्जर्स, और आगे लिखना है मोहम्मद मुज़म्मिल, तो ही आपके सामने मेरी वो वीडियोज़ आएंगी कि जिनमें मैंने ऐसे ऐसे चार्जर्स बनवाए हुए हैं 12 वोल्ट में लिथियम आयन और फास्फेट के मुख्तलिफ एम्पेयर्स में, कि जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी लिथियम आयन की 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसको 12.6 वोल्ट का चार्जर चाहिए, तो आपको 5 एम्पेयर का चाहिए, 3 एम्पेयर का चाहिए, 10 एम्पेयर का चाहिए, 15 एम्पेयर का चाहिए। तो वो मैंने उन वीडियोज़ में बताया हुआ है, बड़ी तफसील से मैंने बनवा कर रखे हुए हैं, क्योंकि मिलते तो हैं नहीं वो, तो आपको मॉडिफाई करने पड़ते हैं। ये चाइना के हैं, इनमें जैसा आए हैं बॉक्स से पता चल रहा होगा, ये बॉक्स मैंने पहली मरतबा खोला है, जबकि वो जो हैं वो मॉडिफाइड हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई ली, उसको एक दूसरे बॉक्स में रखा, फ़ैन लगाया, उसमें रजिस्टर चेंज किए, और फिर उसकी वोल्टेज को अपनी मर्ज़ी के वोल्टेज के मुताबिक मॉडिफाई करके अपनी ज़रूरत पूरी की, अपने चार्जर्स अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए। तो जैसा कि मैंने 12.6 वोल्ट की बैटरी का मॉडिफाइड चार्जर्स का जिक्र किया, इसी तरह लिथियम आयरन फास्फेट में भी 12 वोल्ट में जब बैटरी आप बनाते हो 4S में, तो आपको जो चार्जर चाहिए होता है वो 14.6, 14.7, 14.8 वोल्ट होना चाहिए। 14.5 वोल्ट भी हो तो काम करेगा, लेकिन 14.5 वोल्ट के आसपास ही हो तो सबसे बेस्ट काम करेगा, ताकि आपका कोई सस्ता BMS भी लगा हुआ है तो वो उसको फुल चार्ज ओवर चार्ज नहीं करेगा। तो ऐसी वीडियोज़ भी अगर आपने देखनी हो तो सामने व्हाट्सएप नंबर के सीधे साइड पर जो है जो वीडियोज़ दे रहा हूँ, या वो देख लें, या यूट्यूब पर लिखा करें चार्जर्स ही चार्जर्स और आगे मोहम्मद मुज़म्मिल लिखें, आपके सामने सारी तफसील आ जाएगी। मैंने कुछ अगर नहीं बताया तो व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ अपना ऑडियो छोड़ दें, आपको आपके हर मैसेज का जवाब मिल जाएगा। और इनकी कीमतें मेरे कैटलॉग में लगी हुई हैं। व्हाट्सएप नंबर के नीचे वाली वीडियो आपको ये बताएगी कि मेरे कैटलॉग से किस तरह से चीज़ों की कीमत देखनी होती है।